श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सबके अपने एक सत्य हैं। हम सबके अपने अपने सत्य हैं और आम मनुष्य का जो सत्य है उस सत्य का ही ख्याल करके ग्रंथ लिखते हैं। अभी अभी एक गीत सुना, क्योंकि कथा तो वहीं से होगी जहां आप खड़े हो, जो आप समझते हो। कोई भी टीचर क्लास में जब जाता है तो उसे मालूम होता है मैं किस क्लास में हूँ, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। वही व्यक्ति यदि बीए में पढ़ाएगा, एमए में पढ़ाएगा या प्राइमरी में पढ़ाएगा तो उस क्लास के हिसाब से कई बीतें बताएगा। तो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 4 दिन की या पल भर की जिंदगी है। यद्यपि तुम्हें कई वर्ष की लगती है, पर पल इसलिए कहा कि कब से दुनिया है, कब तक रहेगी, उसको देखो तो ये पल भर ही है। जैसे एक सागर में एक बुलबुले की उम्र और सागर की दृष्टि से देखो तो उम्र कितनी देर की है, बहुत थोड़ी देर की आयु है। वैसे बुलबुले बुलबुले देखेंगे तो कोई बड़ी उम्र का है, कोई छोटी उम्र का है, पर सबको पल भर इसलिए कहा कि उस सत्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सब पल भर ही है। हजारों साल भी वहाँ पल है। अनादि और अनंत अकाल के लिए, अजन्मा और अनादि के लिए जन्मे सब पल भर की जिंदगी है। और मिट्टी में मिल जाना है ये पहला सत्य है, पहला प्राइमरी का। और तुम आगे कहीं जाओगे ये दूसरा सत्य है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे ये तीसरा और अंतिम सत्य। मिट्टी में मिल जाओगे क्योंकि तुम देह हो, और ये सच भी लगेगा। पहला सत्य यही है, चाहे प्राइमरी कहो चाहे पहला कहो। पहली क्लास उसको बोलते हैं, आखिरी को एमए बोलते हैं, पहली नहीं बोलते। तो पहला सत्य यही है कि तुम थोड़े दिन के हो, मिट्टी में मिल जाओगे। दूसरा सत्य है कि तुम नहीं, ये जिंदगी का अंत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इस देह में है और इस देह को छोड़कर भी तुम्हारी यात्रा चलेगी। कोई दूसरा देह होगा, कोई तीसरा देह होगा, कोई चौथा देह होगा, और अनंत काल तक तुम इसी शरीरों में जाते आते रहोगे। और कितने युग बीत गए हैं शरीर में आते जाते। ये उनको बताना है जो मरना नहीं चाहते। जो मरना नहीं चाहते उनको हम बताएंगे तुम नहीं मरते हो, आगे जाओगे। जो इतने बेखबर हैं कि इसी को जिंदगी मानकर, शरीर को ही मैं मानकर जीवित हैं, इसी में आकर इसी को सुखी रखने की कोशिश करते हैं, आगे की जिन्हें कोई चिंता नहीं है, उनको कहा जाएगा तुम 4 दिन के मेहमान हो, मर जाओगे। क्यों मरे जा रहे हो, किस काम में लगे हो, है क्या? जब ये मर जाने का ख्याल आने लगेगा तब उस दुख को हटाने के लिए, मर जाने के दुख को हटाने के लिए तुमको कहेंगे तुम अगला जन्म लोगे, ट्रांसफर होगा, देहांतर होगा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये भी शांति है।
मैं एक बार मध्य प्रदेश में इंदौर गीता जयंती सम्मेलन में जाता था, तो उस समय उनके ही माध्यम से 8-10 सम्मेलन और गीता जयंती के होते थे। इंदौर के बाबा बाल मुकुंद सैकड़ों अच्छे अच्छे संत बुला लेते थे और अपने यहाँ एक प्रवचन कराते थे, और एक को दो को इधर भेज दिया, दो को उधर, दो को उधर, दो को उधर, यहाँ भी कराते थे, अलग अलग भेजते जाते थे। 8-10 सम्मेलन होते थे। तो मुझे एक बार कन्नौज भेज दिया 2 दिन के लिए। तो मैं एक तहसीलदार के घर ठहरा, बड़े धार्मिक थे, तो कुछ ध्यान सीखा और ये पूछने लगे कि पुनर्जन्म होता है, ये प्रश्न किया। तो मैंने कहा हाँ, बड़े खुश हुए। पुनर्जन्म होना भी खुशी की बात है। क्या खुशी? कई कहते हैं पुनर्जन्म ना हो, ये अगली स्टेज है। पुनर्जन्म हो, गीता प्रेस के लोग, कल्याण के तमाम देश के ग्रंथ सिद्ध यह सिद्ध करना चाहते हैं कि दूसरा जन्म होता है, और जन्मों में कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये सिद्ध करते हैं। वेदांत सिद्ध करता है तुम कर्ता नहीं हो, कर्म फल तुम्हें नहीं भोगना, अलग अलग हेतु है उसका। तुम्हें कर्म फल भोगना पड़ेगा, अगला जन्म होगा, ये पक्का करने के लिए सैकड़ों जन्मे हुए बच्चों की बातें ग्रंथों में छापते हैं, जिससे आदमी को ये पक्का हो जाए कि ये शरीर की समाप्ति मेरी समाप्ति नहीं है, जीव नित्य के ही कारण रोआ। नित्य 2 हैं, परमात्मा नित्य है, जीव नित्य है, और ये प्रवाह चलता रहना, अगला जन्म, ये प्रवाह अर्थात देह की प्राप्ति भी बीच में छूटता है। जैसे एक जगने के बाद सोना, सोने के बाद जगना, खत्म नहीं हो रहा है, चल रहा है। आपका जगना खत्म हो गया ना, सोना नहीं, चल रहा है। यूं तो रोज खत्म होता है, जगना रोज खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी चल रहा है। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि खत्म ही हो गया। आज खाना खत्म करते हो कि नहीं? रोज आप तो खाते ही रहते हो। अब देखो, खाते खाते खाना बंद कर देते हो, फिर भी एक अर्थ में नहीं बंद कर रहे। बंद कर दिया, कुछ देर के बाद फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे। ये सृष्टि या शरीर की प्राप्ति भी होती रहती है, ये बंद नहीं होती। एक शरीर छूटा दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटा तीसरा मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का ये लिखा है, ये मत समझो किसी एक वैष्णव का लिखा है। शंकराचार्य भी कोई इंकार कर देंगे क्या? देह की मृत्यु को इंकार किया नहीं जाएगा, दूसरे शरीर में जाने का इंकार नहीं किया जाएगा। हाँ, ये उपाय कर रहे हैं कि ये ना हो। तो नास्तिक शरीर को ही मैं मानता है, जीव भाव नहीं मानता, आगे जन्म नहीं मानता। उससे क्या है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं मास्को में, रूस में बोला कि नास्तिकता से मृत्यु की प्राप्ति होती है, जीव भाव से पुनर्जन्म से भी एक तरह के अमृत की प्राप्ति हो गई। हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, भले जन्म हो। मृत्यु से तो बच गए। तो तहसीलदार बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा तुम क्यों खुश हुए?
कहते इसलिए कि मुझे लगता था मर जाएंगे। दूसरा जन्म होने का मतलब हुआ कि हम बच जाएंगे। दूसरे शरीर में जाने का कर्म फल भोगना पड़ेगा, इससे खुश हुए। कई कर्म फल भोगने के नाम से दुखी होते हैं, वो खुश हुए कि चलो कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, रहेंगे तो। हमारा ट्रांसफर हो जाए, कहीं भेजेंगे, कम से कम नौकरी तो लगी रही, बर्खास्त तो नहीं हुए। तो कर्म फल भोगना पड़ेगा, इसका मतलब हमें रहना पड़ेगा। एक कहानी है, सुनते हैं नारद भगवान को लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रहे, तो रास्ते से निकले तो एक पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? नारद से पूछा। कहना भगवान के पास। कहना हमारा एक संदेशा दे देना। क्या? कह मैं बहुत दिनों से भजन करता हूँ, दर्शन नहीं हुए, भगवान से पूछ लेना कब दर्शन देंगे। अच्छा, और आगे गए। उसके नीचे भी एक महात्मा भजन करते थे, उन्होंने भी यही कहा। पर पहले वाले महात्मा इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे, अगले वाले महात्मा बड़ के नीचे भजन कर रहे थे। उनका हम कह देंगे। भगवान से नारद ने पूछा कि भाई भगत दर्शन के लिए तड़पते हैं, भजन करते हैं, बहुत दिन हो गए, कब दर्शन दोगे? कहन उनसे एक ही उत्तर दोनों को दे देना। दोनों के लिए उत्तर एक है कि जिस पेड़ के नीचे भजन करते हैं, जितनी पत्तियां हैं इतने वर्ष लगेंगे, मैं तब दर्शन दूंगा। जब वो नारद लौटे तो इमली के पेड़, बड़ के पेड़ वाला पहले मिला, उसमें तो बाद में मिला था, लौटते में पहले मिला। वो कहते हैं भगवान ने कहा जितने पत्ते इतना टाइम लगेगा, इतने वर्ष, तब दर्शन दूंगा। तो उन्होंने बुरिया बिस्तरा समेटा कि इतने पत्ते तक तो मैं रहूंगा नहीं, जितने पत्ते हैं इतने वर्ष तो मेरी जिंदगी नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि दर्शन नहीं देंगे। और आगे गए तो इमली के पेड़ के नीचे वाले महात्मा मिले। कहते क्या कहा? कहने लगे, कहते जितनी पत्तियां हैं इतने वर्ष में दर्शन देंगे। तो उठ के नाचने लगा, कूदने लगा, भगवान के कीर्तन गाने लगा, दर्शन तो देंगे और तब तक मैं रहूंगा तो। अब उसकी सोच ये है, वो कह लगे दर्शन नहीं देंगे तब तक तो हम जिएंगे नहीं। वो कहता है भगवान ने कहा है तो तब तक तो हम जिएंगे। बहुत खुश हुए और आनंद से भजन किया। अभी नारद गए भी नहीं थे संदेश देके, इतने में भगवान आ गए। तो नारद कहते हैं बड़े झूठा हुआ। अभी कहते थे कि ये कह देना और अभी अभी आ गए। कहने लगे हम देखते हैं कि इसके अंदर धैर्य कितना है, इसकी सोच कैसी है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो भगवान के भक्त उसमें भी लाभ देखा, भगवान आ गए। हम छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं। कर्म फल भोगना पड़ेगा, ये बुरी बात नहीं है, इससे एक तो आप अच्छे बनेंगे और ये विश्वास बढ़ा कि हम आगे रहेंगे। मृत्यु का ख्याल झूठा हुआ, शरीर ऐसे हुआ जैसे कपड़ा पहन लेते हैं, या घर है, घर बदल लेते हैं। शरीर मेरे रहने का घर है, भोगायतन है, इसमें बैठकर कर्मों का फल भोगता हूं। अगले शरीर में इस जन्म के कर्मों का फल भोगूंगा। है तो बुरी बात पर अच्छी भी तो है, मरेंगे तो नहीं। जो अनीश्वरवादी हैं और अधार्मिक हैं, जीववादी नहीं हैं, जीव भाव भी नहीं, देह ही में जीते हैं, उनकी मृत्यु ही होती है। वो तो बचने का ख्याल ही नहीं आएगा उनको। यदि बचने का ख्याल आता है, कर्म फल भोगने का आता है, तो दुख तो होगा उसे भी, पापी को भी दुख होगा। यदि धार्मिक है, धार्मिक पापी को एक दुख होगा
नास्तिक को तो वो नहीं, नास्तिक को तो एक ही दुख मरने का। धार्मिक को ये होगा कि मैंने पाप किए हैं, ये मुझे भोगने पड़ेंगे, हे भगवान माफ करो। दुखी तो रहेगा पर ये तो विश्वास है कि आगे मैं रहूंगा। एक लाभ है। और आप क्या हैं, कुछ ना बताया जाए तो शरीर है, मर जाओगे। इसलिए तुम जीव हो, भोगते हो, इस बात को समझाने के लिए शास्त्र है। यद्यपि वो झूठ नहीं समझाते, पर ये ख्याल कैसे आया कि भाई देह तो रोज भूल जाते हैं, सो जाते हैं, जगते हैं, फिर देह में आते हैं। इसका मतलब देह को छोड़ा जाता है, देह पकड़ा जाता है। जैसे कपड़े पहने जाते, उतारे जाते, कमरे में जाते हो, लौट आते हो, दिन भर बाहर रहते हो, फिर घर आते हो। तो देह तो मेरा रहने की जगह है, यहां आके रहता हूं, सुख दुख भोगता हूं। इसको भोगायतन बोलते हैं। ये पाया ही भोगने के लिए है, और आगे भोगने के लिए फिर प्राप्त करोगे। चाहे भोगो कुछ, सुख भोगो, दुख भोगो, नरक भोगो, लाभ हानि मान अपमान कुछ भोगो, भोगने के लिए देह चाहिए। ना होगा तो बनाना पड़ेगा। जैसे स्वप्नों में बिना देह बनाए सुख दुख नहीं भोग सकते। यहां तक नरक जाओगे तो नारकीय देह होता है, यम यातना शरीर। बिना शरीर के दुख भोग नहीं सकते। चाहे भौतिक देह हो, चाहे वासना जन्य बुद्धि जन्य स्वाप्निक देह हो, चाहे लोकोत्तर देह छोड़ करके स्वर्गीय और नरकीय देह प्राप्त हो, उससे भोगेंगे। ये मुसलमान भी मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते। माने मानव देह में आएगा या फिर भौतिक देह धारण करेगा, ऐसा नहीं मानते। पर पुनर्जन्म तो उन्होंने भी मान ही लिया। नहीं तो आगे नरक कौन भोगेगा, आगे स्वर्ग कौन भोगेगा? और बिना देह के जीव कैसे दुख अनुभव करेगा? तुम स्वप्न ना देखो, दुख देख के दिखाओ। नींद में जाओ, स्वप्न ना देखो। न सांप, न बिच्छू, न स्त्री, न पुत्र, न मकान, कुछ देखो नहीं। तुम्हारे अपने देह नहीं तो दुखी कैसे हो जाओ भाई? ये तो आपका अपरोक्ष अनुभव है, किसी से पूछना नहीं। स्वप्न में भले ही तुम्हारा देह अपनी ही कल्पना का था, लेकिन दुख सुख तभी हुए जब देह था। बिना देह के तुम सांप कैसे देखोगे? बिना देह के तुम स्त्री या पुरुष कैसे देखोगे? और उसका सुख या दुख, अनुकूल विषय पाकर सुख, प्रतिकूल विषय पाकर दुख और भय। आप हो, मकान है, टपकने लगा, स्वप्न में दुख होने लगा। स्वप्न में चोरी हो गई, दुख होने लगा। चोर है, धन है, तुम हो, चोरी हुई है, देख रहे हो। बिना और के देखे, और के देखने के लिए आपका देह होना जरूरी है। और का दर्शन, तुम बिना व्यक्ति बने मुझे नहीं देख सकते। अभी मैं तुम्हें क्यों दिखता हूं? तुम देह हो। मैं तुम्हें क्यों देखता हूं? मेरे देह है। ये बात स्वप्न में भी, अर्थात दूसरा तब दिखेगा जब तुम खड़े हो जाओ। मेरे सीमित बने बिना, मेरे इंडिविजुअल व्यक्ति बने बिना समष्टि नहीं दिख सकती। पूरी दुनिया, आप मरे जग प्रलय, तुम जागे, सारा स्वप्न तो नहीं जागा, स्वप्न के सारे लोग नहीं जागे। अच्छा, स्वप्न से जब नींद खुलती है, कितने लोगों की खुलती? अकेली तुम्हारी खुलती है, सब चला जाता है। ये सारा जगत, तुम देह में खड़े हो तो जगत है,
तुम स्वप्न में खड़े हो तो स्वप्न है, तुम जहां हो वही देख पाते हो। तुम सत्य होगे तो परमात्मा सत्य दिख जाएगा। तुम देह हो तो जगत दिखा, तुम स्वप्न में हो स्वप्न दिखा, तुम ब्रह्म होगे तो ब्रह्म दिखेगा। बिना तुम्हारे ब्रह्म हुए ब्रह्म मिल जाए तो मैं चेला बन जाऊं तुम्हारा। जो तुम होगे वही देख पाओगे। तुम झूठ हो तो झूठ देखा, तुम जागृत के हो जगत देखा। तुम यदि भौतिक हो तो भौतिक जगत से संबंध होगा, तुम सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म काल्पनिक जगत से संभव, तुम परमार्थ में होगे तो परमार्थ की प्राप्ति होगी। परमात्मा जबरदस्ती तुम्हें मिल जाने वाला नहीं। स्वप्न तुम पर चढ़ नहीं सकता, तुम जागे रहो, उसकी ऐसी तैसी। स्वप्न तब आएगा जब तुम इस देह भूल के तुम खुद स्वप्न बन जाओ। सांप तब तुम्हें डसेगा जब तुम देह हो, चाहे जागृत के देह हो चाहे स्वप्न के देह हो। और तुम देह में ना हो, देह ना हो, चाहे जागृत स्वप्न दोनों, सांप डस भी जाए तो किसे डसा? तुम्हें। मान लो है, भौतिकवादी कहेगा सांप है और डस गया, तो जिसकी चेतना ही नहीं डस गया, किसे डस गया? जिस मकान में ढेले में कोई रहता ही नहीं, वो टूट गया, नहीं हुआ, क्या हुआ? वो तो भौतिक है। अर्थात जब तक चेतना जहां होगी, भौतिक देह में भौतिक जगत, स्वप्न देह में स्वप्न जगत, और आत्मदेह में तो ब्रह्म। तुम आत्मा में होगे, जब तुम आत्मा होगे तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। जब तक तुम आत्मा नहीं हो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का ही अंश, व्यष्टि और समष्टि दो नहीं है। व्यष्टि जागृत, व्यष्टि जगत, व्यष्टि स्वप्न, समष्टि स्वप्न, व्यष्टि आत्मा, समष्टि आत्मा। तुम आत्मा हो तो ब्रह्म मिल गया, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। तुम आत्मा नहीं हो इसलिए ब्रह्म नहीं मिला तुम्हें। तुम जीव होगे तो ईश्वर मिलेगा, ये भी बताओ। जीव होगे तो ईश्वर मिलेगा, आत्मा होगे तो ब्रह्म मिलेगा, और मन और तन होगा तो संसार मिलेगा। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। मन जाएगा तो संसार में ले जाए। बड़ा सरल सा है, जिंदगी को देखना शुरू करो। तो हमको गुरुजी ने बहुत बताया, समझाया, सोचने की दृष्टि दी, सोचने का ढंग दिया, रास्ता चला दिया। चलते हम रहे, सोचते हम रहे। आज गुरुदेव का शरीर नहीं है, पर अभी भी साधना चलती है, चिंतन चलता है, स्वाध्याय चलता है, रोज जिंदगी के अनुभव करते हैं। पढ़ा भी है और उस पर चिंतन भी है। अब हमारा अनुभव और शास्त्र के वचन मिल गए। जब तक शास्त्र का कहना मेरा अनुभव ना हो और मेरा अनुभव शास्त्र का अनुभव एक ना हो, मेरा अनुभव हो शास्त्र कुछ कहता है, तुम्हारा अनुभव झूठ है। हम अनुभव को प्रमाण नहीं मानते, शास्त्रानुसार अनुभव करो। तो प्राकृतिक जगत में आप देह हैं, मर जाते हैं। मानसिक जगत में भी आप लाभ हानि अनुभव करते हैं, गरीब और अमीर होते हैं, चाहे भौतिक जगत से होते हैं, पर होते मन में। धन बाहर है, अमीर कहाँ होता है? अमीर कहाँ होते हो? दिमाग में। बड़े कहाँ होते हो? दिमाग में। और देह बाहर है, मौत भीतर है। देह बाहर है और मौत तुम्हारे मन में है। ये चेतना दृश्य से तादात्म्य करती है, और पूरे दृश्य से नहीं, एक दृश्य से। इसी का नाम जीव है। एक से तादात्म्य कर लेती है तो बाकी खड़े हो। जैसे जल ने एक लहर से तादात्म्य कर लिया, एक लहर से तादात्म्य हुआ, अर्थात सागर लहर बन गया। कल्पना कर लो,
सागर सीप समाना जी, सागर लहर में समा गया। कहता ये मैं हूं। क्या इसके पहले कह नहीं, इसके बाद नहीं, इतना ही हूं। अब ये जब सागर लहर बन गया तो लहर बने हुए सागर को अनेक दिखने लग गए। जब ब्रह्म ही आत्मा, आत्मा ही जीव और देह बन गया, मानने लगा, सारी सृष्टि खड़ी हो गई, बखेड़ा। इसलिए लौटो, थोड़ी देर को जाओ, सदा भी नहीं रहोगे। जो जाता है वो लौट आता है, जिसका ध्यान लगता है छूट जाता है। भगवान शिव स्वरूप का स्मरण करते हैं। कल चर्चा कर रहे थे ना कि जो शरीरधारी हैं उनको भी याद करना पड़ता है। अब भगवान शंकर का परमात्मा यद्यपि सृष्टि में है, पर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर भगवान ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, अर्थात देह का नहीं किया, अपनी इंद्रियों का नहीं किया, अपने मन का नहीं किया। शंकर सहज स्वरूप। और हमको संभालना भी पड़े, स्वरूप तो बड़ी मेहनत है, सहज नहीं है। उनको पता है, इसलिए सहज संभाल लिया। हम तुमको कहें स्वरूप की याद करो, बनता ही नहीं। आप सहज स्वरूप क्यों नहीं संभालते? अब आप क्यों नहीं याद कर पाते निर्विकारता की? मैं निर्विकार हूं, मैं चैतन्य हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, याद कर पाओगे? बनेगा ही नहीं। एक दिन अनुभव नहीं हुआ, कैसे कर लोगे? देह हूं अनुभव हुआ है, दुखी सुखी अनुभव हुआ है, मैं चैतन्य हूं, निर्विकार हूं, अनुभव ही नहीं हुआ। इसलिए ध्यान करके, सुमिरन करके थोड़ा सा चित्त एकाग्र होगा तो अनुभव आएगा कि हाँ, उस समय में ठीक था, उस समय लगेगा बिल्कुल आनंद था, उस समय कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। फिर धीरे धीरे लगेगा फिर आ गई चिंता, फिर भ्रांति जाएगी इसके बाद कि जो निश्चिंत तो हुआ था वो जीव है। जीव ध्यान करते करते निश्चिंतता में चला गया, फिर चिंता में आ गया। आता जाता है, परिवर्तन है, पर एक पीछे छिपा है जो सदा अलेप है, सर्वनिवासी, सदा अलेप। उसको प्राप्त करना है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई। इसलिए साधन करे ना कोई, है? क्या मतलब? साधन करो, बिन यह गुण साधन ते नहीं हुई, और साधन के बिन कुछ नहीं हुई। साधना के बिना कुछ नहीं होगा, पर साधना से भी नहीं होगा। साधना एक तरह, क्योंकि साधना से साध्य जो है वो अनित्य है। साधना जन्य, कर्म जन्य वो वृत्ति रूप होगा, इसलिए साधना से जो प्राप्त होता है वो अनित्य होता है। तो साधना एक अवस्था तक ले जाएगी, जैसे प्रैक्टिस से सतोगुणी बन जाओगे। गुणातीत कैसे बनोगे मुझे बताओ? तमोगुणी रजोगुणी हो सकता है, रजोगुणी सतोगुणी हो सकता है। गुणातीत होने के लिए क्या करोगे? हैं? नहीं, साधना से तो सतोगुणी बनोगे। वही तो प्रश्न है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे समझे कोई कोई, पावे कोई कोई, समझे कोई कोई। जब तक गुरु की कृपा, वाक्य क्लियर ना हो, तुम गुणातीत हो। कोई ऐसा है गुणातीत जिसके गुण नहीं है? या तो तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, सतोगुण होगा। कुछ कर लो कोशिश।
या तो जागृत या स्वप्न या सुसुप्ति, बहुत करोगे समाधि तो समाधि भी रहेगी नहीं, स्वरूप रहेगा, समाधि नहीं रहेगी। इसीलिए शंकर भगवान के लिए दो तरह के वाक्य मिले। हमने सुना है भगवान ने समाधि लगाई, तो जब समाधि लगाई तो सम्मत 16 सहस 87 बीते सम्मत तजी समाधि, अविनाशी की समाधि गई, अविनाशी नहीं गया। अविनाशी कैसे चला जाएगा? समाधि नाशी थी, चली गई, वो साधना से हुई थी। तब ये सब करके पापड़ बेल के फिर किया शंकर ने, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। क्योंकि स्वरूप अखंड है, अपार है, वो क्षणिक नहीं है, 2 मिनट रहने वाला नहीं है, इसलिए सदा रहता है। इस सत्य का स्मरण करो। इसलिए कोई भी हो, साधना कितनी कर ले, सत्य का स्मरण करना ही पड़ेगा। सत्यम परम धीमहि, इसलिए एक पुस्तक है सत्यम परम धीमहि, ऐसे हाथ उठा के कहा, जान के हाथ उठाई पुस्तक है, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य की याद करो जो कभी विकारी हुआ ही नहीं, उस सत्य की याद करो जिसका जन्म मरण, ये कबाइत करके मरण कैसे रोकोगे, जन्म कैसे रोकोगे, पुनर्जन्म कैसे रोकोगे? असल में एक है जिसका जन्म ही नहीं होता, पुनर्जन्म का सवाल क्या है? उसको याद करो जिसका जन्म नहीं होता, उसकी याद का ही नाम क्या साधन है? उसकी याद, उसका स्मरण ही साधना है, उसका विस्मरण ही प्रमाद है। इसलिए तुम निर्विकार हो जाओगे, इसलिए जैसे तुम अविनाशी हो जाओगे। अब देहाभिमानी चला सुन के कि अविनाशी हो जाऊंगा, फिर भी गुरु के चेले का बनने के बाद भी बूढ़ा हो गया, देखो मैं हो गया ना। पर जब तक बुढ़ापा आया समझ बदल गई कि गुरु जी के पास आए थे मरने से बचने के लिए, शरीर में नहीं हूं। इसी तरह निर्विकार होने आए थे, गुणातीत होने आए थे, गुण मैं नहीं हूं, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, तीनों ये गुणों की अवस्था है। सुषुप्ति तमोगुण की है, स्वप्न रजोगुण का है, जागृत सत्व गुण का है, और साक्षी गुणातीत है। मैं गुणातीत हूं, हो नहीं सकता। गुणातीत होना नहीं है, गुणातीत हूं। गुणों के रहते, गुणों के बदलते, शंकर भगवान तमोगुण के देवता हैं। देखो अब गुणातीत है, भगवान विष्णु सत्व गुणी हैं, ब्रह्मा रजोगुणी है, विष्णु गुणातीत है, शंकर गुणातीत है, गुण है। तो शरीर है, आप शरीर नहीं हो। शंकराचार्य लिखते हैं ना हम देहो हम आत्मेति। तो जब देह नहीं है तब ये बोला है मैं देह नहीं हूं, देह के रहते बोला मैं देह नहीं हूं। गुणों के रहते तुम गुणातीत हो सकते हो, और गुण ही नहीं होंगे तो गुणातीत कैसे? नदी नहीं तो पार कैसे किया? पार तो तभी करते हो जब नदी है। गुण हैं, गुण दिखते हैं, परिवर्तन दिखता है, और इसी में देखना है मेरा परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन बंद हो जाएगा तब तो मूर्ख भी देख लेंगे, परिवर्तन बंद नहीं होगा तब भी देखना है मेरा परिवर्तन नहीं होता। अन्वय और व्यतिरेक भागवत का एक श्लोक है। ये प्रक्रिया की बातें देखो, ये एक गांठ है, ठीक, इसका नाम रख लो पहली नंबर। अब ये दूसरी नंबर की है। पहली का नाम जागृत,
दूसरी का नाम स्वप्न, दूसरी है, और ये तीसरी है, ये सुषुप्ति है। ठीक है, अब ये चक्कर लगाएंगी। अब इसमें तो नहीं बनेगा मेरे को बनाते, पर तुम समझ लो कि फिर आ गई। इन तीन में से कोई फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर आ जाती। जो जाती है, रहती है, चली जाती है, वो परमानेंट नहीं है। और जो खुद नहीं रहता वो आगे का गवाही नहीं हो सकता। तीन व्यक्ति हैं, एक चला गया तो दूसरा आया, दूसरा चला गया तो तीसरा आया, तीसरा चला गया तो फिर पहला आया। किसी को किसी ने देखा ही नहीं। कोई एक चौथा है जिसने पहले को भी देखा, दूसरे को भी देखा, तीसरे को भी देखा। वो कहता है वो आया था, फिर वो आया था, फिर ये जागृत आया और गया, स्वप्न आया और गया, नींद आई और गई। गवाही कौन है? साक्षी कौन है? वो ऊपर रहता है। इसीलिए साक्षी शब्द भी हम रटे हुए। साक्षी माने मैं, मेरे अलावा जागृत किसी के रहते हुआ, स्वप्न मेरी गैर हाजिरी में हुआ, सुषुप्ति, और दोबारा जब आए, ये गहरी नींद जागृत की गवाही है, जागृत गहरी नींद की गवाही है। इन तीनों में जो गवाही है वो आप हैं। तो अब देखो, इसको तो मैंने थोड़ी देर को तीन अवस्थाओं से रहित कर दिया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है ना? अच्छा, एक और बढ़ा देता हूं, क्योंकि कई लोग तुरिया कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तुरिया। आत्म भूपत की तेरी पुरिया, आत्मा भूपति की ये पुरिया, आत्मा रूपी भूपति की ये पुरिया है। आत्म राजा की ये पुरिया है, रहने की जगह है। राजा रहता है, कभी इस कमरे में बैठता है, कभी उसमें। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तुरिया। अब कई तुरिया भी एक अवस्था कहते हैं, इसलिए फिर आत्म भूपति की ये तेरी पुरिया, तुरिया भी पुरिया। यद्यपि हम लोग तुरिया पुरिया नहीं मानते, तुरिया को पूरी नहीं मानते, पर क्योंकि तुरी शब्द संस्कृत का है चौथा, तीन ये है, चौथा वो है। कौन चौथा है? जिसमें तीनों होते हैं, रहते हैं, जाते हैं। जो आता जाता नहीं, उसका नाम क्या है? चौथा। तीन तो गिनाई दिए ना, तीन गिनाए, चाहे 100 बार आए, चाहे लाख बार आए, आते जाते रहे। पे चौथा है जो आता जाता, और तीन आते जाते हैं। अच्छा, पहले जमाने में चौथा आ जाता था, आगे कलयुग में चौथा आने जाने लगेगा? नहीं, वो कभी आता जाता नहीं। अच्छा चलो, ये हम बढ़ा देते, क्योंकि कवि संतों ने तुरिया कहा, फिर कहा तुरियातीत। हमने तीन कहा और त्रिगुणातीत कहा। जिन्होंने शास्त्र की भाषा में नहीं, अनुभव की भाषा में बोला, वो समाधि को कहा। अच्छा, बड़ी एक अच्छी चर्चा चल रही है। तो जो लोग ये मानते हैं चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। चलो, ये जागृत हो गई, फिर ये स्वप्न हो गई, सुषुप्ति, ये तुरिया हो गई। तो तुरिया परमानेंट रहेगी? नहीं रहेगी। जो परमानेंट रहे वो अवस्था है, चाहे तुरिया हो, पांचवी भी बना लो, कोई बात नहीं। तो तुरियातीत कौन है? जो जागृत में नहीं था। पहले तो तीन में, जो पहली में था, दूसरी में भी था, तीसरे में था, तीनों आती जाती रही, जो नहीं आया गया वो चौथा था। यदि पांच है, चार हैं, तो पहली भी आती है, दूसरी, तीन तो आती जाती थी, एक चौथी भी आ गई। काहे से आई? साधना से। साधना से आई,
और साधना से आई रहती वो भी नहीं। हर आदमी की शिकायत है कि रहती नहीं। ये कर्म से आई, प्रयत्न से आई, साधना से आई, रहती नहीं। तो अब कौन रहता है? कहीं पांचवा रहता है। और यदि कोई पांचवी भी अवस्था होगी तो वो ही रहेगी नहीं, फिर छठवां रहेगा। अर्थात जो रहेगा वो सत्य है, जो ना रहेगा वो अवस्था है। तो चाहे तीन में ही सत्य का ध्यान कर लो, चाहे समाधि लगा के सत्य का ध्यान कर लो, साधना करके सत्य को जान लो। तो साधना तो करो, पर साधना से जो मिला उसे सत्य मत मान लेना। साधना जन्य अवस्था को सत्य मत मानना, पर तुम तो साधना से मिले कोई सत्य मानोगे। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधना जन्य अवस्था के कारण तुम्हारा रोना नहीं मिटेगा। बहुत अच्छा शरीर मिल गया, रोना मिटा। चलो गधे का अच्छा नहीं था, कुत्ते का अच्छा नहीं था, शरीर अच्छा मिला, रोना मिटा। अवस्था मिल भी जाएगी समाधि तो उसके जाने का रोना मिटेगा। मैं कहा करता हूँ, भोगी जवानी के खोने से रोता है, योगी समाधि के खोने से रोता है। रोना तो मिटा नहीं, रोना तो आत्मज्ञानी का ही मिटेगा, और कोई उपाय नहीं है। सत्य की अनुभूति, सत्य की प्राप्ति, और सत्य के प्राप्त करने के लिए चित्त में योग्यता चाहिए। वो योग्यता साधना से आती है। पर समझ तो गुरु वाक्यों से, महावाक्यों से, ग्रंथों से उसको आ जाएगी कि तुम कौन हो। इसलिए ये विषय आपके सामने रखा। साधना करना, साधना नहीं करोगे तो इतनी गहरी समझ नहीं आ सकेगी। साधना आवश्यक है, पर साधना से यदि सुख लेने लगे, साधना में समाधि का आनंद लेते रहे, तो फिर व्युत्थान का दुख भोगोगे। जैसे हम कहते हैं राज्य में तो कोई जाएगा, राम राजा बने, नहीं बने, बने तो गड़बड़ हो गए ना। राजा तो कोई बनेगा, बनाना पड़ेगा, काम करना है, पर उस राज्य में पकड़ नहीं थी राम की। ऐसे जवानी तो होगी, साधु का भी शरीर होगा, पर उसको यदि रखना चाहेगा तो रोएगा। ऐसे ही अच्छी अवस्था समाधि की है, बहुत अच्छी है, पर जाएगी तो रोना होगा। कौन नहीं जाएगा? समाधि की सत्य। जो नहीं जाएगा सो सत्य है, और जो जाएगा वो प्रकृति जन्य है या साधना जन्य है। प्रकृति जन्य तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। साधना जन्य है समाधि। लेकिन आत्मा अजन्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। जब तक अविनाशी अजन्मा को नहीं जानोगे, तब सूक्ष्म के प्रवाह में फंसोगे। एक स्थूल में फंसा है, वो सूक्ष्म में फंसा है। ज्ञानी सबसे मुक्त है, गुणातीत है। इस सत्य को सुनो, समझो। हमने गुरुओं की बात समझी, और नहीं समझ आती थी तो फिर समझी नहीं, क्योंकि वाक्य तो सुना के चले गए। सबको गुरु सुनाते हैं। हमने सुना, इंद्र और बैरोचन ये भी सुनने गए थे। इंद्र लौट लौट के गया, बैरोचन एक बार सुन के चला आया, कहे मैं तो समझ गए। समझ गए हो ये लगता हो, फिर भी समझना नहीं, फिर कोई ना कोई अवस्था पकड़ लोगे, फिर रोगे। जब तक बिल्कुल 100% क्लियर ना हो जाओ, तब तक सुनते रहो। शंकराचार्य तो कहते तुम जान गए हो तब तक, जब तक शरीर रहे और प्राण ना निकल जाए तब तक इसका चिंतन करो। आशुप्ते आशुप्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आवे इसका विचार दिन में करते रहो। बीच बीच 24 घंटे नहीं कर सकते, पर दिन में टाइम नहीं मिलता।
फालतू काम करते हो, निंदा स्तुति करते हो, इसका चिंतन का समय नहीं मिलता। तो आसुप्ते, नींद के आने तक बार बार इसका विचार करो, और मृत्यु के आने तक इसका विचार करो। बाद में जरूरत ही नहीं, नींद आने में जरूरत कहाँ है, मृत्यु होने पे जरूर। जिंदगी में ही समस्या थी और जिंदगी में चिंतन करो। जब देह है, मन है, तभी दुख चुप घेरते, अवस्थाएं हैं तभी तो ये हैं। तो इन्हीं में गुणातीत समझो, गुणों को मत पकड़ो। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ज्ञानी किसी गुण को ना तो चाहता है ना हटाता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जागृत को आता है, आने देता है। कई लोग जागृत से डरते हैं। क्यों? जागृत में आएंगे, देह में आएंगे, दुनिया फिर सताएगी। तो जिनका चित्त शुद्ध नहीं है वो जागृत में डरते हैं, अगुणातीत नहीं। तो जागृत में आने से डरते हैं, और कई लोग सोने से डरते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं। एक सुना मैंने, एक आदमी सोता रहता था, कुम्हार था, सोता रहता था। पत्नी बहुत नाराज, वैसे ही गरीब हैं, परेशान रहते हैं, तू सोता रहता है, सोता रहता है, क्यों सोता रहता है? और हालत खराब होती जाती है। कहे जगता हूं तो हालत खराब होती है, सो जाता हूं तो ठीक। सोने में वो राजा बन जाता था और जागता था तो कुम्हार हो जाता था। और बर्तन नहीं, खाने पीने का नहीं, इसलिए कहे मैं फिर सो जाता हूं। ठीक है। तो कई जागने से घबराते हैं, कई सपनों से घबराते हैं, जिनके बुरे सपने आते हैं, और कई लोग गहरी नींद से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? जितनी देर सोए रहेंगे, जैसे नई नई शादी हो गई हो और उन्हें नींद की दवा दे दो, कहेंगे हम नहीं खाएंगे। कहें चैन से सो, कहें हम चैन से सोने के लिए शादी थोड़ी की है। समझ में? भोगी को भी नींद पसंद नहीं है, भोगी को समाधि पसंद नहीं है, योगी को संसार पसंद नहीं है, ज्ञानी पसंद रहित है, चुनाव रहित है। केचिद मुक्तिमिच्छन्ति भुक्तिमिच्छन्ति चापरे। केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। मुक्ति भुक्ति, भुक्ति मुक्ति निराकांक्ष, जो दोनों से छूट गया है, पर जल्दी मत करना। अंत में आज मैं जो सोच के आया था वो अब बोलता हूं। ये सोच के आया था कि तुमको बताऊंगा कि सब कुछ झूठा है, पर क्रम क्रम से। देखो, मुक्ति झूठी है, लेकिन कब? जब तक बंधन झूठा ना हो जाए। बंधन झूठा लगता है? बंधन झूठा नहीं लगता, मुक्ति झूठी। जिस दिन बंधन झूठा हो जाए, आप ही मुक्ति व्यर्थ हो गई। जिस दिन जन्म झूठा हो जाएगा, मृत्यु आप ही झूठी। जन्म झूठा है, जब जन्म झूठा नहीं है तो मृत्यु कैसे झूठी है? जिस दिन ये अनुभव करोगे जन्म झूठा है, उस दिन मृत्यु झूठी है। जिस दिन देख लोगे कि बंधन झूठा है, उस दिन मुक्ति की जरूरत आप ही खत्म हो जाएगी। ये अंतिम सत्य है। इसलिए शास्त्रों में यदि खंडन किया है नरक का, स्वर्ग का, जन्म का, तो उस दृष्टि से किया है जहाँ वो जन्म मृत्यु से ऊपर है। जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ देह है, जन्म है, दुख है, सुख है। इसलिए साधना जरूर करो, किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में तप, जप, ध्यान और चरित्र का ख्याल रखते, भारतीय संस्कृति का ख्याल रखते, और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। धीरे धीरे समझ जाओगे, गुणातीत हो जाओगे। गुणातीत होने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, और साधना करने में तुम्हारी ओर से प्रयत्न चाहिए। आप जरूर करते रहिए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।